अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में पेंशन का क्या हुक्म है? यानी आपकी ड्यूटी पूरी होने के बाद आपको रिटायरमेंट मिलने के बाद सरकार या कंपनी की तरफ से या तो हर महीने कुछ रकम मिलती है, ये रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद तमाम रकम एक ही बार में दे दी जाती है, इसको पेंशन कहते हैं। तो इस्लाम में इसका क्या हुक्म है? क्या ये जायज़ है? क्या हम और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, आज की इस वीडियो में हमें ये वाली बात समझनी है। देखिए, पेंशन की बहुत सारी किस्में होती हैं, कई तरह की पेंशन्स होती हैं और सूरतें बदलने की वजह से जो है पेंशन का हुक्म भी बदल जाता है। तो हमें तफसील के साथ ये समझना है किस पेंशन का क्या हुक्म है, कौन सी पेंशन जायज़ है, कौन सी पेंशन नाजायज़ है। आम तौर से मौजूदा ज़माने में 4 तरह की पेंशन्स हुआ करती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट पेंशन, वही पेंशन जो आपकी ड्यूटी के बाद आपको रिटायरमेंट मिलने के बाद या तो सरकार हर महीने देती है, ये एक ही बार में दे देती है, इसको गवर्नमेंट पेंशन कहते हैं। ये सरकार इसलिए देती है चूँकि आपको रिटायरमेंट मिल चुकी है और अब आप कमाने के, मेहनत करने के काबिल नहीं हैं। यानी आपने बहुत लंबी चौड़ी उम्र आपने इस ड्यूटी में दी है और अब आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि अब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के काबिल नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ से रिटायरमेंट मिलने के बाद तो सरकार एक स्कीम चलाती है पेंशन की, ये हर महीने आपको कुछ ना कुछ देती रहती है ताकि आपका बुढ़ापा और आपका जो बुरा वक्त है वो अच्छे से गुजर सके। तो इसको जो है गवर्नमेंट पेंशन कहते हैं। ये सरकार की तरफ से एक हदिया, एक तोहफा होता है। इस्लाम का इसमें हुक्म ये है कि ये जायज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने पीने किसी भी तरह की चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये है गवर्नमेंट पेंशन का। दूसरी पेंशन होती है प्रोविडेंट फंड पेंशन। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी, किसी कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं और आपकी एक तनख्वाह तय होती है, एक सैलरी तय होती है और हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ परसेंट ये कंपनी रोक लेती है, ये सरकार रोक लेती है और इसको एक खाते में, एक अकाउंट में जमा करती है। फिर जितना परसेंट इसने रोका है उतना ही परसेंट अपनी तरफ से मिलाकर उस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और ये जो अकाउंट में जमा हुआ है, कभी कभार ये किसी स्कीम में लगाया जाता है, कभी कभार ये किसी इंटरेस्ट वाले काम में लगाया जाता है। फिर होता क्या है, जब आपको रिटायरमेंट मिलेगी तब आपको ये तमाम रकम निकाल कर जो आपकी तनख्वाह में से काटी थी और जो उन्होंने अपनी तरफ से मिलाई थी, फिर इन दोनों को मिलाकर किसी स्कीम या किसी जो है इंटरेस्ट वाले काम में लगाई थी, सूदी काम में लगाई थी। अब इन तमाम रकमों को मिलाकर रिटायरमेंट के बाद आपको सौंप दी जाती है। इसका क्या हुक्म है? क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको ये पक्का यकीन है इस पर कोई सूद, कोई इंटरेस्ट नहीं आया तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम तौर से इंटरेस्ट और सूद आता है। तो फिर करना क्या है? जो रकम आपकी तनख्वाह से काटी गई थी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जायज़ है। जो रकम सरकार या कंपनी ने आपकी तनख्वाह में मिलाई थी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जायज़ है। लेकिन इन दोनों को मिलाकर अकाउंट में जमा करने के बाद किसी स्कीम या किसी इंटरेस्ट और सूदी वाले काम में जो लगाई थी और उससे जो इंटरेस्ट आया है, ये इंटरेस्ट जो आया है नाजायज़ है, हराम है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, तो आप इस इंटरेस्ट को निकाल दें और बग़ैर सवाब की नीयत के किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को दे दें। और जो अब इंटरेस्ट निकालने के बाद रकम बचती है आपकी सैलरी वाली और सरकार या कंपनी जिन्होंने जो अपनी तरफ से मिलाई थी वो वाली, ये रकम जो बचती है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है और हलाल है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिसाब लगाना पड़ता है कि कितनी जो है मेरी तनख्वाह काटी थी, कितनी सरकार ने मिलाई और इनको मिलाने के बाद कितनी रकम जो है अब इंटरेस्ट इस पर चढ़कर आ रहा है। ये तमाम हिसाब आपको लगाना होता है, इसलिए इसमें होशियार रहने की ज़रूरत है। ये दूसरी तरह की पेंशन है। तीसरी तरह की पेंशन होती है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये जो है एक्सीडेंट या किसी गाड़ी पर मिलने वाला इंश्योरेंस वगैरह।
یہ تمام چیزیں جو ہے سودی کاروبار میں لگنے والا روپیہ اور پیسہ ہے۔ یعنی آپ نے ہیلتھ انشورنس لیا ہے اور آپ ہر مہینے سالانہ کچھ رقم جو ہے جمع کرتے ہیں، یا آپ نے لائف انشورنس لیا ہے، ہر مہینے سالانہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ جمع کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو پیسہ آپ جس کمپنی میں جمع کر رہے ہیں، عام طور سے یہ کمپنیاں انٹرسٹ والے کام، سودی کام کرتی ہے۔ پھر جب آپ لائف انشورنس ہے تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی فیملی کو روپیہ دیا جاتا ہے، یہ وہ پینشن ہے۔ یا اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یہ ہیلتھ انشورنس ہے، تو آپ کی ہیلتھ بگڑنے کے بعد، آپ کو بیماری یا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد یہ کمپنی آپ کو پھر جو ہے سود سمیت کچھ روپیہ، کچھ رقم واپس کرتی ہے۔ یہ بھی پینشن کی ایک صورت ہے، اور چونکہ یہ اس میں انٹرسٹ اور سود ہر صورت میں پایا جاتا ہے، اس لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو تیسرا جو پینشن کی صورت ہے وہ ہے لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس یا کوئی اور انشورنس لینے کی صورت میں جو آپ کو رقم بعد میں ملتی ہے آپ کی رقم سے زائد، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ چوتھی جو پینشن ہے وہ جو سرکار اپنی طرف سے بطور ہدیہ اور گفٹ دیتی ہے، اس کو عام طور سے گورنمنٹ ویلفیئر اسکیم کہا کرتے ہیں۔ یعنی کبھی جو ہے سرکار ای شرم کارڈ کے نام پر آپ کو پیسہ دیتی ہے، کبھی آپ کو جو ہے بیوہ کے نام پر جو ہے پیسہ دیتی ہے، کبھی آپ کو بڑھاپے کے نام پر پیسہ دیتی ہے، یہ بھی پینشن کی صورتیں ہیں۔ تو یہ آپ کو بغیر کسی عوض، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی سودی انٹرسٹ کے آپ کو مل رہی ہے، یہ سرکار کی طرف سے ہدیہ اور گفٹ اور تحفہ ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، حلال ہے۔ یہ پیسہ دے کر سرکار آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، تو چونکہ آپ سرکاری باشندے ہیں اس لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ تو یہ 4 طرح کی پینشنز ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے گورنمنٹ پینشن، یہ جائز ہے، حلال ہے، یہ آپ کو آپ کی خدمت کے طور پر ملتی ہے۔ دوسری پینشن ہے پروویڈنٹ فنڈ پینشن، اس میں سودی انٹرسٹ ہوا کرتا ہے، اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ سود اور انٹرسٹ نکالنے کے بعد جو روپیہ بچتا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تیسری جو پینشن ہے وہ لائف انشورنس، ہیلتھ انشورنس ملنے والی جو ہے رقم ہے، یہ بھی پینشن کہلاتی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ اس میں ہر حال میں سود اور انٹرسٹ ہوتا ہی ہے۔ اور چوتھی پینشن ہے گورنمنٹ ویلفیئر اسکیم وغیرہ کی جو ہے پینشن ہوتی ہے، بیوہ اور بڑھاپے اور جو ہے ای شرم کارڈ یا کسی اور جو ہے ویلفیئر کی اس صورت میں آپ کو جو رقم ملتی ہے، یہ بھی جو ہے جائز ہے، حلال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بغیر کسی عوض کے سرکار آپ کو دے رہی ہے، ہدیے اور تحفے کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے پینشن کی تمام باتیں جاننے کے بعد، ان کا حکم جاننے کے بعد ان کو صحیح طور پر سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔